आदाब, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। मैं हूं आपके साथ बुशरा खानम फहद। एक ऐसी खबर आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं जो आपको आगाह करने वाली है। डराना मेरा मकसद नहीं, लेकिन आपको आगाह करना ज़रूर है। हो सकता है बहुत सारी जगहों पर आपको ये खबर देखने के लिए ना मिले, क्योंकि मसालेदार खबर नहीं है, बल्कि आपके सरोकार, आपकी ज़िंदगी से जुड़ी हुई ये खबर है। अंत तक मेरे साथ आप बने रहिएगा, क्योंकि कई इन्फॉर्मेशन मैं आपको इसमें देने के लिए जा रही हूँ। आज राहुल गांधी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने सरकार को एक बार फिर से चेताया है। आपको याद होगा कि कोरोना की दूसरी लहर से पहले भी राहुल गांधी ने लगातार सरकार को चेताया था कि कितनी खतरनाक दूसरी लहर हो सकती है। इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर, वैक्सीनेशन को लेकर, तमाम प्रोसेस को तेज करने के लिए, बेहतर करने के लिए, तैयारी के लिए सरकार को चेताया था, लेकिन लगातार उनका मजाक बनाया गया, जिस तरह से हमेशा से बनाया जाता है बीजेपी के लीडर्स की तरफ से, सरकार की तरफ से। एक बार फिर से बनाया गया और उसके बाद आपने देखा कि पूरे मुल्क ने क्या देखा। दूसरी लहर में क्या हाहाकार देखा। 4 लाख से ज्यादा केसेस हर रोज सामने निकल कर आए, 4000 से ज्यादा मौतें हर रोज हुई, और ये सिर्फ सरकारी आंकड़ा था। आपको पता है कि कई ऐसी रिपोर्ट्स इंटरनेशनल से लेकर नेशनल जो बताती हैं कि इन आंकड़ों में कितना झोल है। खैर, प्रेस कॉन्फ्रेंस तो करनी चाहिए सरकार में बैठे लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि सत्ता में बैठे लोगों से सवाल पूछा जा सके, उनसे पूछा जा सके कि देश आज जिस स्थिति में पहुंचा है उसकी जिम्मेदारी किस पर है। लेकिन लगातार जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की जाती हैं वो राहुल गांधी की तरफ से की जाती हैं। आज एक बार फिर से कोरोना की तीसरी लहर को लेकर सरकार को चेताने के लिए, आगाह करने के लिए राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री का फोकस बंगाल पर था दूसरी लहर में, और कोरोना को मैनेज करने पर नहीं था। लोगों की जान पीएम के आंसुओं से नहीं, ऑक्सीजन से बचाई जा सकती थी। ना कि आंसू बहाकर आप ये बताएं कि आप कितनी हमदर्दी आप लोगों के प्रति रखते हैं, बल्कि जो घर का भी मुखिया होता है, और जो ऑब्वियसली 135 करोड़ लोगों की जिम्मेदारी पीएम के ऊपर है, क्योंकि जनता ने चुनकर उन्हें उस कुर्सी पर बिठाया है। उनकी जिम्मेदारी ये थी कि वो ऑक्सीजन, बेड्स, दवाइयों की, वैक्सीनेशन की जो है वो तैयारियां, इन तमाम चीज़ों को लेकर करते, ताकि लोगों को इसको लेकर परेशानी ना उठानी पड़ती। जो हाहाकार हमने देखा था कोरोना की दूसरी लहर में, और अभी भी 60,000 के करीब केसेस हर रोज सामने निकल कर आ रहे हैं, और ऐसे में तीसरी लहर का खतरा एक बार फिर से मंडरा रहा है। 4 पॉइंट्स जो हैं राहुल गांधी ने दिए हैं सरकार को। पहला, तीसरी लहर की तैयारी जो है वो अभी से ही शुरू कर ली जाए, क्योंकि एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि 4 से 6 हफ्ते में ये तीसरी लहर जो है वो दस्तक दे सकती है। इसके अलावा ऑक्सीजन, हॉस्पिटल्स, बेड, दवाइयों की कमी ना हो, सरकार ये मेक श्योर करे जो तमाम चीज़ें हमने दूसरी लहर में हमने देखी थी कोरोना की। गरीबों को आर्थिक मदद देने की ज़रूरत है। कोरोना से हुई मौतों पर परिवार को मुआवजा दिया जाए, जिसको लेकर एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई थी। सरकार से ये कहा गया था कि सरकार उन परिवारों को 4-4 लाख रुपए का मुआवजा दे, जो दरअसल इस कोरोना के दौरान जो है वो मारे गए हैं। लगभग 4 लाख के करीब ऐसे लोग हैं, लेकिन सरकार ने साफ तौर पर सुप्रीम कोर्ट में मना कर दिया कि उसके पास इतना पैसा नहीं है कि वो 4 लाख रुपए जो है उन परिवारों को दे जिन्होंने अपनों को खोया है। और लेकिन सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के लिए 20,000 करोड़ रुपए सरकार के पास मौजूद हैं, और सरकार लगातार जो है उस प्रोजेक्ट में किसी तरह की कोई भी देरी नहीं चाहती है। लगातार कोरोना की दूसरी लहर के दौरान भी उस प्रोजेक्ट पे काम चलता रहा, लेकिन जिन लोगों ने अपनों को खोया, या जो गरीब हैं जिनको आर्थिक मदद चाहिए, उनके लिए सरकार के पास पैसा नहीं है। और अब आप ये देखें कि जो पॉवर्टी लाइन से नीचे हैं वो जनता जो है वो 80 करोड़ जो है वो हो गई है, और खुद प्रधानमंत्री ने कहा था कि 80 करोड़ लोग जो हैं उनके घरों तक राशन पहुंचाने की जो प्रक्रिया है वो सरकार की तरफ से लगातार की जा रही है, उसको एक्सटेंड किया है, ये खुद सरकार ने बताया। तो अभी हमारे देश में 80 करोड़ के करीब जनता जो है वो गरीब है, ये खुद सरकार के आंकड़े हैं। ऐसे में अब आपको मैं ये भी बता दूं कि लगातार जिस तरह से राहुल गांधी इसको लेकर आवाज़ उठा रहे हैं, राहुल गांधी ने ये भी कहा है कि जो कोरोना की दूसरी लहर में जो मौतें हुई हैं लोगों की, वो 90% मौतें इसलिए हुई हैं क्योंकि
इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो हमारा चरमराया हुआ था। लोगों को वक्त पर आईसीयू बेड्स, दवाइयाँ, ऑक्सीजन ये नहीं मिल पाए और इसी वजह से 90% लोगों की मौतें इसलिए नहीं हुई कि वो कोरोना से संक्रमित हुए, बल्कि इसलिए हुई क्योंकि उन्हें वक्त पर इलाज नहीं मिला, वक्त पर दवाइयाँ, ऑक्सीजन बेड्स नहीं मिल पाए। इस सब के बीच मैं आपको ये भी बता दूं कि सिर्फ राहुल गांधी नहीं कह रहे हैं, बल्कि आईआईटी कानपुर की भी एक स्टडी सामने आई है और उन्होंने भी ये कहा है कि अगर 15 जुलाई तक अनलॉक कर दिया गया, पूरी तरीके से लॉकडाउन की प्रक्रिया जो है उस पूरी तरीके से अगर उस लॉकडाउन जो है वो ख़त्म कर दिया गया, तो सितंबर से लेकर अक्टूबर तक में तीसरी लहर जो है वो दस्तक दे सकती है। और ये भी चेताया गया है कि ऐसे में 3 से 5 लाख जो केसेस हैं वो हर रोज़ सामने आ सकते हैं और दूसरी लहर जो है वो तीसरी लहर से ज़्यादा खतरनाक साबित हो सकती है। और इसकी कई जो है स्टेजेस उन्होंने बताई हैं। इस सब के बीच मैं आपको ये भी बता दूं कि एम्स के जो निदेशक हैं डॉक्टर रणदीप गुलेरिया, उन्होंने भी ये कहा था कि तीसरी लहर को टाला नहीं जा सकता है, ये आकर ही रहेगी। ये कहा था एम्स के जो निदेशक हैं डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने। उन्होंने कहा कि किसी भी कीमत पर इसको टाला नहीं जा सकता है और तीसरी लहर की आशंका उन्होंने जताई थी। उन्होंने ये भी कहा था कि 6 से 8 हफ्ते में ये आ सकती है। रणदीप गुलेरिया ने ये कई उसके आधार बताए थे जिस पर उन्होंने कहा था कि जो कोरोना की तीसरी लहर है वो किस तरह से आ सकती है। महाराष्ट्र में सबसे पहले दस्तक दे सकती है और उसको लेकर राज्य सरकार को पहले ही चेताया जा चुका है कि इसको लेकर तैयारियां शुरू की जाएं। और इसके अलावा दिल्ली के सीएम जो है अरविंद केजरीवाल, उन्होंने भी प्रेस के सामने आकर ये कहा था कि तैयारियां उनकी तरफ से की जा रही हैं, क्योंकि उसमें ये भी बताया जा रहा है कि हो सकता है कि तीसरी लहर जो है उसमें बच्चे जो हैं ज़्यादा इन्फेक्ट हों और ऐसे में जो आईसीयूज़ हैं जो बच्चों के लिए होते हैं उसको लेकर भी तैयारियां शुरू की जा रही है, ऐसा कहना था अरविंद केजरीवाल का। लेकिन क्या वाकई में केंद्र सरकार इसको लेकर तैयारियां कर रही है? जिस तेजी से तैयारियां उत्तर प्रदेश के इलेक्शन के लिए की जा रही हैं जो 2022 में होगा और जिसको लेकर 7-8 महीने का वक्त बचा हुआ है, जिस तेजी से वहां के लिए तैयारियां की जा रही हैं, मीटिंग्स पे मीटिंग्स का दौर लखनऊ से लेकर दिल्ली तक किया जा रहा है। केशव प्रसाद मौर्य के घर तक जो है संघ के पदाधिकारी और योगी आदित्यनाथ आखिरकार 4-4.5 साल के बाद उनके घर पर पहुंचे, क्योंकि ज़रूरत है। और क्या वो तमाम तैयारियां जो हैं वो आपकी जो ज़िंदगी है उसको लेकर भी क्या की जा रही हैं? अगर तीसरी लहर वाकई में 6 से 8 हफ्ते में दस्तक देती है तो क्या सरकार इसके लिए तैयार है? क्योंकि उत्तर प्रदेश वो एक ऐसा राज्य है जो सबसे ज़्यादा प्रभावित था दूसरी लहर में। तो जितनी तैयारियां इलेक्शन को लेकर की जा रही हैं, जितनी मीटिंग्स इलेक्शन को लेकर की जा रही हैं, क्या वाकई में उस तरह की तैयारियां कोरोना को लेकर भी की जा रही हैं, तीसरी लहर को लेकर भी की जा रही हैं? ये अपने आप में बड़ा सवाल है और ये आने वाला वक्त ही बताएगा, क्योंकि ढिंढोरा तो फिर से पीटना शुरू कर दिया गया है गोदी मीडिया के सहारे से कि दूसरी लहर जिस तरह से मैनेज की गई उससे 74% लोग जो हैं वो संतुष्ट हैं। ये भी कहा जा रहा है कि गृह मंत्री ने कहा था कि कोरोना की दूसरी लहर जो है वो बहुत सही वक्त पर वक्त रहते ही उसको मैनेज कर लिया गया। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह की तैयारियां तीसरी लहर को लेकर की जा रही हैं। और ऐसे में जो डॉक्टर्स हैं, जो साइंसदान हैं, जो अपोजिशन पार्टी है, राहुल गांधी खासतौर पर फिर से सरकार को चेता रहे हैं। देखना ये होगा कि सरकार क्या वाकई में वक्त रहते इसको लेकर चेतती है और तैयारियां करती है। आपको मेरा कार्यक्रम कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको शेयर करें। आप मुझे ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। नमस्कार, आदाब।